और बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग कर रही हैं आप। बहुत ही बढ़िया। लीडर्स आर ग्रोइंग और इसीलिए एमवे कहता है कि जेन वाई में एमवे का फ्यूचर है नहीं, जो कि क्लियर है अपने आप में। तो दोस्तों सभी को नमस्कार और आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। यस सर। थैंक यस यू, सर, बिल्कुल। थैंक यू। तो दोस्तों सभी को पुनः नमस्कार और बहुत एक्साइटेड है हम आज। इस समय जो बिजनेस बिल्डिंग का फेज चल रहा है और आज एक विशेष संदेश देने का मुझे जिम्मेदारी दी गई है हमारे ग्रेट मेंटर अपलाइन आरपी सर और चंद्रा मैम की तरफ से, क्योंकि इस फोरम पे जो भी असाइन किया जाता है स्पीकर को टास्क, तो वो सब कुछ हमने अपने डायमंड अपलाइन से सीखा है और सिस्टम से सीखा है, बुक और सीडी से सीखा है। और वही शब्द जब हमें टॉपिक दिया जाता है तो यहाँ पर आते हैं और हम अपनी टीम के साथ जो सर की पूरी एलओएस है उससे कम्युनिकेट करते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सर एंड मैम। तो दोस्तों ये एक फोरम ऐसा है जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। ये जो 9:30 बजे की मीटिंग है, क्यों, ये एक ऐसे फ्यूचर्स के सारे डायमंड्स और क्राउन इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कई बार कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारी संभावनाएं क्या है, कहाँ हम पहुंचेंगे। लेकिन ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा कि ये जो सेशन चल रहे थे 9:30 बजे, इन्होंने भारत के एमवे के इतिहास में बहुत बड़ी पिंस को जन्म दिया है नहीं। जब सतीश राज बोल रहे थे है नहीं, उनसे पूछा गया कि आपका अगले 2 साल का क्या गोल है नहीं, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने कहा कि पोटेंशियल बड़ा जबरदस्त है, बहुत बड़ा होने जा रहा है और हमारा तो ये काम होना चाहिए कि हम लीडर्स को डेवलप करें, उनको प्रॉफिटेबल बनाएं और उनको कनेक्ट रखें सिस्टम से। बाकी तो अपने आप बड़ा होगा अगर हम एक ट्रैक पे चल रहे हैं, एक्साइटेड है, एक्टिविटी में हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो दोस्तों जो सर ने टॉपिक दिया है कि अब हम एक नए साल के लगभग आगे आ गए हैं, थर्ड क्लोजिंग पे आ गए हैं और एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है टीम में। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं इसमें नए नए लोग आ रहे हैं और नए लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो जो संदेश है, जनरली मैं अगर कहूं कि जो हमारी ये जबरदस्त टीम है पूरा हमारे सर की, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो लोग जो अभी 1, 2 या 3, 4, 5 महीने के अंदर इस बिजनेस में आए हैं और इस बिजनेस को सीख रहे हैं, एक तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस को सीखना बड़ा आवश्यक होता है। और दूसरे वो लोग जो इस बिजनेस को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। हालांकि लर्निंग इज एवर एंडिंग प्रोसेस, हमेशा चलेगी, अगर हमें पिन बढ़ानी है तो सीखना पड़ेगा। लेकिन वो काम शुरू कर चुके हैं और वो अपने गोल को ट्रैक कर रहे हैं। बीएफआई है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब लीडर है। तो 2 भागों में हम इस ऑडियंस को डिवाइड कर सकते हैं और वैसे भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वो लोग जो सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, और बाकी दूसरा ग्रुप। तो दोस्तों मैं पहले तो 10 मिनट बात करूंगा उन लोगों के लिए जो इस बिजनेस में 1 से 6 महीने के अंदर आए हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा फिर से अगेन कि आप बाय डिफॉल्ट दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एलओएस का हिस्सा बने, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है और बहुत बड़ी सक्सेस क्रिएट करेगी फ्यूचर में। एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, एक ऐसा कल्चर मिलेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि सब लोग ग्रो होंगे, एथिकल होगा, लीगल होगा, हमेशा ग्रोथ की बात होगी, हमेशा पॉजिटिव बात होगी, हमेशा हैंड होल्डिंग की बात होगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आपको बधाई है। तो अब आपका क्या रोल है? कहते हैं बिजनेस एक पार्टनरशिप का बिजनेस है नहीं, अप लाइन डाउन लाइन। हालांकि उनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, हर बंदे का एग्रीमेंट एक ही कंपनी से होता है जो एमवे है। लेकिन ये स्पॉन्सरिंग और एलओएस का सिस्टम है कि हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब आपका भी कुछ रोल है और आप हमारी एज ए अपलाइन, हमारा भी रोल है उनके प्रति, तो उस पर भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं अगर हम इसमें आ गए हैं तो हमारा क्या रोल है इसके अंदर। तो दोस्तों हम यह सफलता के लिए आए हैं, एक होप के साथ आए हैं, एक उम्मीद के साथ आए हैं, जो हमें प्लान देखते समय आपने देखी होगी, है नहीं, आपकी आंखों में कुछ चीज देख के चमक आई होगी जब किसी बंदे ने बात की होगी एक्स्ट्रा इनकम आएगी, 5,000 आएगी, 10,000 आएगी, 2-4 साल में एक बड़ी इनकम के आप ओनर बनेंगे। तो आपको एक होप लगी होगी और आप कनेक्ट हो गए होंगे, रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा और अब इस तरह की मीटिंग में कुछ दिनों से आ रहे होंगे। तो दोस्तों आपके लिए एज ए पार्टनर जो काम होना चाहिए, जो हमारे सर बताते हैं, हमारे को मेंटर बताते हैं, वो होना चाहिए। कहते हैं किसी भी बड़े काम के लिए एक तैयारी जरूरी है।
यानी पर्सनल प्रिपरेशन, प्रोफेशनल प्रिपरेशन दोनों जरूरी है नहीं? तो पर्सनली आपको इसमें क्या प्रिपेयर करना है, तो हमारे सर सलाह देते हैं इसमें कि 3 एरिया ऐसे हैं जहां आपको अपने आप को ज्यादा नॉलेज बटोरना है। जैसे पहला एरिया होता है प्रोडक्ट नॉलेज, है नहीं? तो इसके लिए आपको सभी प्रोडक्ट का, यानी 20-25 प्रोडक्ट का बात करें तो कम से कम नॉलेज लेना चाहिए, है नहीं? उनके हर एक डायरी में मैं ये सलाह देता हूं हमारे सर कि एक डायरी लीजिए और उसमें 25 पेज बनाइए, हर पेज पे एक प्रोडक्ट लिखिए, उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए, उसके यूजेस लिखिए, पैकेज क्या है, कॉस्ट पर यूज क्या आती है नहीं? उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है, उसका यूनिक फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है। ऐसे लगभग 25 प्रोडक्ट के आप लिखिए, है नहीं? और 4-5 पेज और बनाइए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में जो न्यूट्रीलाइट है उसमें हार्ट के लिए अगर आपको रिकमेंड करना पड़े तो कौन से प्रोडक्ट आप रिकमेंड करेंगे? मैं कई लोगों को देखता हूं कि कई बार जब हमसे रिकमेंड कराए जाते हैं प्रोडक्ट तो हम रिकमेंड नहीं कर पाते, तो ये रिकमेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है, हम प्रोडक्ट के सेल्समैन नहीं है, हम उसको सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन एक पैकेज के रूप में आता है, एक सिंगल प्रोडक्ट के रूप में बहुत कम आता है। यानी लोग यही कहेंगे मुझे हार्ट के लिए बताइए, मेरी इम्यूनिटी वीक है मुझे बताइए, यानी मेरे को थोड़ा स्ट्रेस होता है मुझे बताइए। तो ऐसे में अगर अफोर्डेबल बंदा है और हम उसको एजुकेट और अवेयर कर दें हाउ दिस प्रोडक्ट वर्क्स, तो वो 3-4 प्रोडक्ट का बंडल निकलता है जनरली, और वो उस फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव होता है कॉम्बिनेशन में। तो हमें प्रोडक्ट का नॉलेज लेना चाहिए दोस्तों। आज ही मेरी नई लोगों से अपील है कि एक रजिस्टर बनाइए या डायरी बनाइए और उसमें 25 प्रोडक्ट का नॉलेज आप लिखिए, अगर नहीं है तो इसको करिए काम को, और जिन्होंने पुरानों ने भी नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरा फिर इसमें महत्वपूर्ण आपके लिए रोल है कि आप बिजनेस प्लान को समझिए, है नहीं? बिजनेस प्लान में ये समझिए पैसा कैसे आता है, हाउ द सीएसआई वर्क, है नहीं? बीएफआई क्या होता है, ब्रॉन्ज पिन क्या होती है, इसमें कैसे हम टीम क्रिएट करते हैं, तो ये डिफरेंशियल इनकम कैसे आती है, ये एक नए व्यक्ति के लिए एक एरिया है जिसपे उसको काम करना चाहिए, है नहीं? इट इज ए सीरियस बिजनेस, इसको कैजुअल वे में नहीं कर सकते हम। कैजुअलिटी होगी अगर हम बिना समझे बाजे बाजार में जाएंगे, लोगों से डील करेंगे, तो कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी वो मोदी केयर में आ गया, कोई वेस्टिज में आ गया, वो मिलेगा जी हमारे में तो क्युमुलेटिव प्लान है, आपके में तो जीरो हो जाते हैं फिर से। अगर हमें बिजनेस की समझ नहीं होगी, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो हम घबरा जाएंगे। अच्छा यार हमारा तो हाँ सही कह रहा, जीरो हो जाता है हर महीने, अच्छा तुम्हारा जीरो नहीं होता। तो मतलब कई तरह की चीजें मार्केट में ट्विस्ट करके हर आदमी अपनी अपनी चीजों को बताने के चक्कर में होता है। तो हमें एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके लिए हमारे तिवारी जी की जबरदस्त वीडियो है, कैलकुलेशंस पार्ट, है नहीं? उस पर समझ होनी चाहिए। और पीपल स्किल तीसरा एक ऐसा एरिया है, क्योंकि प्रोडक्ट कौन यूज करेगा? पीपल। बिजनेस किससे बताएंगे? पीपल से। तो हमें पीपल्स को स्किल को समझना पड़ेगा। पीपल आर डिफरेंट और वो यूनिक है, और हम जब उनसे डील करेंगे तो हमें आना चाहिए कि हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्शन आएंगे। प्लान बताना कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। 10 मिनट का प्रेजेंटेशन तो हम रट के भी दे सकते हैं, है नहीं? 10 मिनट का हेल्थ प्लान तो हम रट के भी दे सकते हैं, कोई उसके लिए वो नहीं चाहिए। लेकिन जब उस प्रेजेंटेशन के बाद बंदे के प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों को हैंडल करने के लिए रटा हुआ काम नहीं आएगा वहां, यानी पर पर्सन प्रश्न बड़े अजीब से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है नहीं? तो ऐसे में हमें पीपल स्किल जो हमें पुस्तक के माध्यम से सीखना चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा वो व्यक्ति जो भी अभी 1 से 6 महीने के अंदर इस सिस्टम में आ रहा है, वो कुछ पुस्तकों को ओन करे, है नहीं? सीरियसली शुरू करो यार बिजनेस। सफल होने के लिए आए हैं या ऐसी ट्राई मारने के लिए आए हैं? सफल होने के लिए आए हैं तो इसकी एक ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग गाइड लीजिए, कैटलॉग हिंदी इंग्लिश का, है नहीं? कॉपी कैट मार्केटिंग 21वीं सदी का व्यवसाय, इसको रखिए। लॉन्चिंग योर फ्यूचर रखिए, और सवाल ही जवाब है, 38 जटिल प्रश्नों के उत्तर, स्किल विद पीपल, लोक व्यवहार में कुशलता। इतना एक बंच क्रिएट करिए, 1,500-2 हजार का एक सेटअप बनाइए। तब इस बिजनेस में आपकी जो प्रिपरेशन होगी, जो ओनरशिप होगी, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब ये 3 चीजें हम सीख जाएंगे तो काम क्या करने हैं आपको? काम करने हैं 2 सिर्फ। क्या करना है? यूज द प्रोडक्ट तो करेंगे ही हम अगर इस बिजनेस में है, शेयर द प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर द पीपल। यही 2 काम करने हैं। लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, लोगों को बिजनेस के बारे में बताना है। प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो कस्टमर बनेंगे, बड़ा शानदार मार्जिन कमाएंगे हम, खाते में 15% आएगा जैसी कोई कस्टमर हमारा सामान खरीदेगा, वह शानदार इनकम। यानी अगर कोई कस्टमर बनाता है 20-50,
और उसको 50,000 की सेल करता है किसी महीने, तो सोचिए 6 से 8,000 रुपए के बीच पे उसकी इनकम आएगी। नहीं, शानदार इनकम है आज की तारीख में। तो ये हमें सीखना है। तो प्रोडक्ट का यूज भी सीखना है, कैसे यूज किया जाता है नहीं, ये सारे नॉलेज हमें लेने पड़ेंगे। और साथ के साथ हमें ये जरूर देखना चाहिए, हम अपलाइन से बोल सकते हैं कि भाई हमारा आप देखिए प्रिपरेशन प्रॉपर है नहीं है, यानी अपलाइन को आप बोलिए एक बार कि मेरा आप सर नॉलेज चेक करिए, क्या मेरा नॉलेज प्रॉपर है, यानी प्रश्न पूछिए कुछ, तो मैं उनको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यानी आप 10 मिनट का हेल्थ प्रेजेंटेशन दीजिए, उसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑफर करिए, तो तब आपको पता लगेगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन किस दिशा में जा रही है। तो 10 मिनट का हेल्थ प्लान देने की प्रैक्टिस करिए। क्यों? क्योंकि हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बिजनेस में हैं। तो हेल्थ प्लान के थ्रू ही हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जब किसी ड्राइंग रूम में जाएंगे, जब किसी व्यक्ति से मिलेंगे, तो वो यही पूछेगा, अच्छा बताइए आप क्या करते हैं, आप कह रहे थे कुछ हेल्थ के बारे में करते हैं। तो ऐसे में आप नए लोगों को, हो सकता है कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगे, लेकिन टीम न्यूट्रलाइट दोस्तों आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप इस बिजनेस में 6 महीने से कम समय में हैं, तो इट माइट हैपन, ये लग सकता है चैलेंज आपको, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है अगर आप टीम न्यूट्रलाइट का पार्ट बनते हैं। है नहीं, टीम न्यूट्रलाइट क्या है? अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन चारों महीनों में प्रत्येक माह 10,000 पॉइंट का न्यूट्रलाइट हम कस्टमर के माध्यम से रिटेल करते हैं या यूज करते हैं, तो हम एक बहुत ही प्रीमियम ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, जहां हम एक सर्टिफाइड डायटेटिक्स यानी आयुर्वेद, यानी खाने का क्या रोल है हेल्थ में, खाने का क्या रोल है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में, इन सब चीजों से बड़ा ही जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, जो कि हमारे आत्मविश्वास को, हमारी सेल्फ इमेज को, हमारे स्किल को, और हमारी एक जो कटिंग एज है ना, एक एज है हमारी बात करने की, लोगों से मिलने की, उसको बहुत बेहतर करेगा। तो निश्चित रूप से नए लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि अपनी अपलाइन से पूछें कि कैसे मैं इसमें क्वालिफाई कर सकता हूँ। है नहीं, 7-8 दिन का समय अगर आप देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतने शानदार प्रोडक्ट है, अभी भी ऑफर चल रहा है कि अगर आप 8,000 मूल्य के कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं एमवे के, तो 800 रुपए की एक 30 गोली का डेली का पैकेट आपको फ्री मिलेगा। यानी हो सकता है आपके कुछ कस्टमर इस ऑफर के प्रति इंटरेस्ट शो करें, कुछ आप अपने यूज के लिए ले सकते हैं, कुछ 1-2 प्रोडक्ट इसलिए ले सकते हैं कि आप उनको रिटेल करेंगे। च्यवनप्राश उनमें से एक हो सकता है इस समय, है नहीं? तो ये नॉलेज लेना पड़ेगा कि हम च्यवनप्राश हमारा क्यों बेहतर है। ऑर्गेनिक च्यवनप्राश है, यानी सोचो उसमें चीनी नहीं मिली, शक्कर मिली हुई है, यानी 16 ऑर्गेनिक हर्ब्स हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रीलाइट का च्यवनप्राश है आज दुनिया, हमारे इंडिया का, और जबरदस्त टेस्ट है। उसको खाएं तो जबरदस्त, कोई उसमें ऐसा नहीं लगता अजीब सा, बड़ा अच्छा लगता है टेस्ट उसका। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट को अगर आप मास्टरी करते हैं, तो टीम न्यूट्रलाइट को क्वालिफाई कर सकते हैं, और ये आपकी लीडरशिप एज पे एक बड़ा इजाफा करेगा। है नहीं, एज ए अपलाइन हमारी ड्यूटी है कि हम नए लोगों को एजुकेट करें, उनकी हेल्प करें, उनके पीसी बनवाने में, न्यूट्रलाइट रिटेल करा दें। तो इस तरह से होगा। तो और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरी अपील है कि एक बिजनेस है तो एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हम पे होना चाहिए। अगर फाइबर पॉसिबल है, परमिट करता है हमारी कंडीशन में, तो फाइबर होना चाहिए। अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए जो हैंग ना होता हो जूम मीटिंग में आते हुए, है नहीं? और लैपटॉप हो तो इट विल ऐड, आपको बेनिफिट ऐड करेगा, आपके स्पीड को बढ़ाएगा इस बिजनेस में बढ़ने में। आप पे बुक्स वगैरह होनी चाहिए, एक टेबल चेयर हो तो क्या बात है नहीं? आपको मजा आएगा इस बिजनेस में, एक बड़ा अच्छा फील होगा जब टेबल चेयर पे बैठ के आप बात किया करेंगे लोगों से। तो इट विल गिव ए प्रोफेशनल लुक। हमारी कई जगह ना हमें प्रोफेशनल लुक देने की जरूरत है नहीं, छोटी छोटी बातें होती हैं। कई बार हमारी कॉलर ट्यून ऐसी हो सकती है जो हमें अनप्रोफेशनल बना सकती है। कोई ऐसा गाना बजने लगे यार, जो सुनने वाला वो चौंक जाए, कहाँ मिल गया, है नहीं? बड़े अजीब अजीब सी कॉलर ट्यून होती है। हमारी डीपी कैसी होती है व्हाट्सएप पे, ये रिफ्लेक्ट हमारे प्रोफेशनल, क्या हम प्रोफेशनल हैं? हमारा डीपी स्टेटस क्या लगाते हैं हम उस पे, है नहीं? हमारे इंस्टाग्राम पे हमारी क्या इमेज, कौन सी फोटो लगाते हैं, ये सब छोटी छोटी। आपकी रिंग टोन कौन सी, आप बैठे हैं मीटिंग में, मोबाइल अचानक बजने लगा, एक वो जसपाल भट्टी का सीरियल आता था, बड़ी अजीब सी रिंग टोन बजती थी इसमें। तो क्या हम ये सारी छोटी छोटी चीजों को अपनी ड्रेस के द्वारा, अपने पहनावे के द्वारा, अपनी बातचीत में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है नहीं? हम ग्रो हो रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट होगा किससे? हमारी बातचीत से, हमारे बोलने से, है नहीं? कोई
तभी पहचानेगा कि हाँ यार बंदे में बदल गया है ये पहले से, जो बात करता है तो कुछ अलग बात करता है नहीं, इसके साथ अच्छा लगता है और मजा आता है इसके साथ बात करते हुए, है नहीं। कई लोगों से बात करते होंगे, वो मजाक उड़ाते हैं दूसरों की, हंसने के लिए दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, लेकिन हम लोग हंसते हैं, किसी की हंसी नहीं उड़ाते हैं, नहीं, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में काम करते हैं। तो ये एक हम अपने आप को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं दोस्तों। और बात आती है हमारे जो 6 महीने से पहले के हैं या अब उनके लिए, है नहीं, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सख्त शब्दों का सुनना पड़ सकता है। आरपी सर का कहना है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, एक आप लीडर बन चुके हैं, इफ यू आर, आपको 1 साल से ज्यादा हो गया ना, तो अब यू नीड टू ग्रो, यू नीड टू बी प्रॉफिटेबल। पैसे कमाने आए हैं हम लोग, और ये हमारी लीडरशिप में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, है नहीं, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम BFI है, ब्रॉन्ज पिन है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है, तो इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन आवर बिहेवियर, है नहीं। तो ये क्या होना चाहिए, कुछ जिम्मेदारी की चीजें होनी चाहिए, जैसे हमें 300 PV क्लब में आना चाहिए। जो सर ने 3 संदेश लिखाए हैं ना, निश्चित रूप से अगर हमें उनको फॉलो करता है कोई भी व्यक्ति, आज वो BFI है, तो मुझे पूरा विश्वास है अगले 2 सालों में वो प्लेटिनम जा सकता है, अगर सीरियसली फॉलो करे। 2 साल इज मैक्सिमम पीरियड। बस जरूरत है क्या हम कर रहे हैं इसको, तो हम पाएंगे कि नहीं कर रहे। 300 पर्सनल PV का जो दायरा है, जिसमें से 100 PV 5 तारीख तक, और उसमें से 100 PV न्यूट्रलाइट के एटलीस्ट, है नहीं, क्या हम कोर लीडर हैं, है नहीं। आप सोचो, आज 25 तारीख है, कितने प्लान दिखाए हमने। कल संडे था, कितने लोगों को फोन करके हमने DTM किया। आज इस कंप्यूटर की एज में मेरा एक बंदा बैठा हुआ है इसमें, जो मैं जानता नहीं था, मिस्टर सौरभ है, और अलीगढ़ से हैं। उनको ऐसी मैसेज ड्रॉप किया, जनवाई ITI कर रहे हैं, उनको अच्छा लगा बिजनेस, तो उन्होंने जी मैं तो ज्वाइन करूंगा। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट भेज दिए, ज्वाइन कर लिया। अभी दो दिन की बात ही है, जानते नहीं थे हम पहले से, और कनेक्ट हो गए। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं थे, पर हमने अपने डिजिटल मीडिया का उपयोग करके उनको इस बिजनेस का एक पार्टनर बनाया, है नहीं। अब उनकी ग्रोथ के लिए काम करेंगे आने वाले टाइम में। तो DTM डेली बेसिस पे होना चाहिए। DTM के बाद STP करने की आजकल जरूरत नहीं पड़ती, यानी आप वीडियो भेज दोगे नारंग जी का, आशीष झा का, कोई सा भी, इतनी ओपन मीटिंग के वीडियो है, DTM वो समझ जाएगा। फिर बात आती है फॉलोअप पे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगेन, है नहीं। तो उसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखिए, जो पुस्तकें लिखी हैं। निश्चित रूप से अगर आपके पास BFI अबव लीडर है, ये पुस्तकें इनमें से कोई कम है, तो तुरंत हम करेक्ट कर सकते हैं, है नहीं। और साथ में एक चीज चर्चा और करेंगे, जो बूट कैंप लॉन्च किया गया, एक चैलेंज हमारी अपलाइन के माध्यम से, जिसके 6 पॉइंट हैं। निश्चित रूप से 30 प्रोडक्ट ट्रेनिंग, 30 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग क्यों नहीं लेनी चाहिए। सर ने, हमारे मेंटर इस बात के लिए कंसर्न है कि हम इस फोरम के माध्यम से 30 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है एमवे कंपनी के, हाईएस्ट सेलिंग SKU बोलते हैं, है नहीं। तो मिलेगी हमें 30, हमें प्लान दिखाने हैं 60 दिन के अंदर, 1 फरवरी से स्टार्ट करके। इतने प्लान तो बताओ दिखाने ही है, अगर डिजिटल एज में हम बैठे हैं तो, है नहीं। 30 इंस्टाग्राम पे हमें पोस्ट करनी है। तो हालांकि ये कठिन होता है काम, मेरे लिए भी कठिन होता है कई बार कि इंस्टाग्राम का पार्ट बनो, लेकिन क्या करें, बनना पड़ेगा, है नहीं। हमारे सर बताते हैं, चेंज इज डिफिकल्ट बट नॉट चेंजिंग इज फैटल, है नहीं, चेंजिंग इज ब्यूटीफुल। तो ये चेंज करना पड़ता है, कई बार जब अच्छा नहीं लगता तो भी करना पड़ता है। तो करेंगे इसको हम लोग। और 30 PC बनाने, ये चैलेंज है, और ये बहुत बड़ा ड्रीम है कि हम 300 PV करने का दायरा तभी करेंगे जब 30 PC बनाएंगे, है नहीं। ये जो कई लोगों को चैलेंज आ रहा है कि एमवे ने ये रूल कर दिया कि अगर कोई बंदा अपनी डाउनलाइन के PC पे ऑर्डर लगाता तो CSI नहीं मिलेगा, इन समस्याओं का हल है नहीं। वो PC जो खुद ऑर्डर लगा रहा है अपनी ID से, वही चाहिए हमें, वही एमवे का प्लान है, वही एमवे का फ्यूचर प्लान है। यानी ये जो हम खुद जाके PC पे ऑर्डर लगा के उसके घर में डिलीवर करते हैं, ये एमवे नहीं चाहता, ना ये हमारा बिजनेस मॉडल कहता है। यानी बिजनेस स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है, बहुत बड़ा चीज होने जा रही है आने वाले टाइम में। एमवे तो सब कंपनियों से 10 साल आगे की सोच रखता है, 10 साल आगे चलता है टेक्नोलॉजी में, तो हमें उससे मैच करना है। और 60 रिटेल क्लोज करनी है, निश्चित रूप से होंगी ये, अगर हमारे 30 PC बनेंगे और ऑफर्स आ जाएंगे। और 20 मिनिमम वेब ऑर्डरिंग, यानी वेब ऑर्डरिंग ही फ्यूचर है। अब ये हमें बूट कैंप के रूप में दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये फोकस एरिया है, जो अब हमें समझ जाना चाहिए जब ये डिजिटल बिजनेस जा रहा है, तो, है नहीं। तो
जबरदस्त चीज है। आकांक्षा ने ऑलरेडी बताया कि क्लोजिंग एक महत्वपूर्ण, अगेन बीएफआई एंड अबव लीडर्स है नहीं, आपके लिए विशेष तौर पे, मेरे लिए समझ लो आप, मुझे तो बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है कि वी शुड हैव ए क्लोजिंग सेंस, है नहीं। हम पैसा कमाने आए हैं और उस पैसे कमाने को लेके हम प्रॉफिटेबल बनते हैं, अपने लोगों को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। और बेसिक जो है, जो नए लोग आए हैं उनको हमें चाहिए कि सीएसआई कमाएं, उनके कस्टमर बनाएंगे तो उनको पैसा आएगा, उनको अच्छा लगेगा, भले ही कम आएगा, कोई बात नहीं शुरू में। और बीएफआई बीबीआई तो बिजनेस बिल्डर है, बीएफआई तो एक बेसिक ब्लॉक है। जब हम खूब सारा अपना स्ट्रक्चर सही तरह से डेवलप करते हैं तो एक बेसिक यूनिट बनती है इस बिजनेस की, जिसको बीएफआई कहा जाता है। और वही जाना है और वही ले जाना है, उन्हीं के नंबर बढ़ाने हैं। तो ये एक चीज है। और दोस्तों, एक जो आइडिया है जो सर ने दिया मुझे, बड़ा मतलब एक सर के शब्द में नहीं है, कि मैंने लोगों को टास्क दिया कि जब संडे की ओपन होती है तो आप प्लीज अपनी टीम को मॉनिटर करो, है नहीं। वही नंबर जो 1 साल पहले था, वही नंबर जो 2 साल पहले था, वही चल रहा है, तो कैसे चलेगा काम, है नहीं। कहाँ आगे जाएंगे। तो कितने लोग, आपसे अपील है मेरी, बीएफआई एंड बीबीआई एंड सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, यानी प्लेटिनम से ही है मान लो, क्या आपने कल ओपन की रिपोर्ट भेजी अपने सर को, यानी आरपी सर को, या अपनी अपलाइन को ही भेज दो जिसके साथ काम कर रहे हो, वो रिपोर्ट कर देगी। तो दोस्तों, ये एक सीरियस मैटर है नहीं। हमारा यहाँ कोई बॉस नहीं है, तो हम कितने निरंकुश हो जाते हैं, है नहीं। कितना भी कहते रहो, सब भूल जाते हैं। एक मीटिंग आज याद है, कल को फ्रेश सब नहाए धोए सब भूल गए। लेकिन हमें इस चीज को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि ओपन मीटिंग में नंबर को हमें मैं तो बड़ा मॉनिटर करता हूँ, है नहीं। कल ही मैंने सर को रिपोर्ट भेजी कि सर मैंने 6 टीम के साथ कंसिस्टेंटली कई दिनों से इस मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ, मैं आज भी, अभी भी, है नहीं। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद और हमारे ग्रेट मेंटर अपलाइन को धन्यवाद। सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, नहीं। काम करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है, उनकी दुआएं लगती है। तो दोस्तों, ओपन मीटिंग के नंबर को प्लीज मॉनिटर करिए, है नहीं। हम इस बिजनेस में एक लिगेसी क्रिएट करने आए हैं, इसको एक ऑटो पायलट मोड में ले जाने आए, हम डायमंड जाने के लिए आए कम से कम। तो मेरी अपील है कि अपनी विड्थ को थोड़ा प्रॉपर करो और इस नंबर को मॉनिटर करो और सीरियस लोगों के साथ काम करो, और बाकी से प्रेम व्यवहार सब बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी अपने टाइम पे चलता है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती। सिस्टम का इंपोर्टेंस हमें जाननी जरूरी है। ये सिस्टम है जहां हम बैठे हैं। आज ब्रिट सिस्टम से ज्यादा पावरफुल हमारे एलओएस के सिस्टम हो गए हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सरप्राइज करता हूँ, पिछला 1 साल मुझे इस मीटिंग ने बहुत कुछ दिया, है नहीं। और इस साल इससे ज्यादा लेंगे हम, यानी आप भी ले सकते हो, यानी आपके लिए भी है, अगर मेरे लिए कुछ है तो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कम से कम 3 टीम के साथ इस मीटिंग में बैठिए एटलीस्ट। बीएफआई और ब्रॉन्ज जाने की तो योजना बनाइए, है नहीं। इससे कम में इस मीटिंग में बैठना मजा नहीं है। हम रिसोर्स लग रहे हैं, रात को बैठे हुए सर्दी में लोग रिजाई में भले बैठे हो, लेकिन इस मीटिंग का फायदा तभी है दोस्त जब आपकी 3 से ज्यादा टीम इस मीटिंग में बैठी हो। तो इस पे फोकस करो, इम्प्रूवमेंट करो, और रिक्रूटमेंट मशीन बनने की जरूरत है, और बन सकते हैं। आज की तारीख में इतनी सर्दी है, थैंक्स गॉड वी आर डिजिटल। अगर हम डिजिटल नहीं होते तो मैं सोच रहा हूँ कैसे हम ग्रो करते हैं, है नहीं। बताओ इतना। मैं एक व्यक्ति से मिला जब भी बिजनौर गया था, तो वो एक मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस करता है। और मैंने पूछा, यार हाउ योर बिजनेस अफेक्टेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। उसने कहा, मैं तो अफ्रीका में बिजनेस शुरू कर दिया। मैंने कहा, तुम कितनी बार गए। मैं कभी भी नहीं गया। तो सोचो, मतलब ये हमें सीख लेने की जरूरत है ट्रेडिशनल बिजनेस को देख के, है नहीं। मार्केट में देखिए लोग कैसे काम कर रहे हैं, दुनिया रुकी नहीं है, दुनिया एक्सपेंड कर गई है। जियोग्राफिकल बाउंड्री कुछ नहीं बची है आज के बाद। आप लोगों से बात तो किया करो कि आपके जो डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं वो क्या ग्रो हुए, जबरदस्त तरीके से ग्रो हुए, और बहुत अच्छे टर्नओवर। वो बता रहा था 40 करोड़ से 400 करोड़ पहुंच गया हमारी कंपनी का टर्नओवर 2 सालों में, यानी क्यों? क्योंकि उसने इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाई। तो हम भी कर सकते हैं ऐसा, है नहीं। और लोग ओपन है, आप हेल्थ की बात करो, पैसे की बात करो तो सुनेंगे तो सही कम से कम। लेकिन रेशियो डिजिटल में वीक हो सकता 100 लोगों से बात करें तो आपके 4 ही कस्टमर बने। तो 100 कौन हमारे थे? सब डिजिटल ही थे। कौन हम उन्हें जानते थे? अगर 96 चले भी गए तो हमारा क्या गया? तो लिस्ट ही नहीं थी हमारी कभी। तो हमें इसमें काम करने की जरूरत है दोस्तों। एक बहुत बड़ा अवसर आ गया है, और सतीश राज ने जो बोला बहुत बड़ा होने जा रहा है, नहीं। मैं तो इमेजिन करता हूँ
कि आज अगर हमारा 2 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है, ये 200 करोड़ होगा 5 साल बाद। हो सकता है 500 करोड़ पे चला जाए, और बिल्कुल होगा, क्योंकि हम तेजी से सब काम करेंगे और इस टीम में बैठे हुए हम सब लोग एक बड़ी सक्सेस अचीव करेंगे। और जबरदस्त है, आरपी सर नई नई चीजें ला रहे हैं, नया नया थॉट लाते रहते हैं हमारी ग्रोथ के लिए। तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से इस सारी चीजों के लिए उनको कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो इट वाज ए वंडरफुल टॉक, और बहुत अच्छा लगा, मजा आया, और आज कुछ मेरे लिए बहुत थे लेसन्स, तो मैं निश्चित रूप से उसको अप्लाई करूंगा। तो इसी के साथ